हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं बुद्धन पाल। आपका अपना प्यारा चैनल इजी हिंदी में स्वागत है। आज हम सब पढ़ने वाले हैं पर्यायवाची। तो आइए अब हम जो है वीडियो स्टार्ट करते हैं। पर्यायवाची हर परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए ध्यान से आप लोग पढ़िए और जहां ना समझ में आइए तो ना आवे तो कमेंट करके जो है ज़रूर बताएं। तो बिना देर किए हुए आइए अब हम पढ़ते हैं पर्यायवाची शब्द। तो देखिए, ये है पर्वत। पर्वत का पर्यायवाची गिरि। गिरि माने पर्वत। शैल। शैल माने पर्वत। अचल। अचल जो चलायमान न हो अर्थात पर्वत। नग अर्थात पर्वत। भूधर यानी भूमि के ऊपर यानी आश्रित अर्थात पर्वत। ठीक है, अगला देखिए पवन। क्या लिखा है? पवन का पर्यायवाची वायु। वायु मतलब हवा या वात। वात मतलब हवा या वायु। फिर समीर। समीर माने हवा। अनिल। अनिल और अनल में फ़र्क है। जो अनल होगा तो आग हो जाएगा, और अनिल रहेगा तो अनिल मीन्स यानी हवा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हम पढ़ेंगे ट्रिक के माध्यम से और याद करते चलेंगे। अगला देखिए, लिखा है पुष्प। क्या लिखा है? पुष्प। कुसुम, सुमन, गुल, प्रसून। अब देखिए, कुसुम मीन्स फूल, सुमन मीन्स फूल, और गुल मतलब गुलजार यानी खिला हुआ रहता है अर्थात फूल। प्रसून, इसको परसून भी कहते हैं फूल को। अगला शब्द देखिए पक्षी। विहंग, पक्षी को विहंग भी कहा जाता है। खग। खग माने पक्षी। पखेरु। पखेरु मतलब पंख वाले अर्थात पक्षी। परिंदा, ये जो है परिंदा होते हैं, यहाँ पे हैं अभी तो जो है और आगे हो जाते हैं यानी उड़ते रहते हैं, इसलिए परिंदा कहा गया है। पतंग। पतंग उड़ती है तो ये भी उड़ते हैं, तो इसलिए पतंग को भी यानी पक्षी का पर्यायवाची कहा गया है। अगला देखिए पेड़। तरु। तरु माने वृक्ष और द्रुम माने वृक्ष। पादप। पादप माने वृक्ष, और वृक्ष तो जानते ही हैं रुक्ष। रुक्ष मतलब वृक्ष। ये ही बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई परीक्षाओं में आया हुआ है तरु और द्रुम। ठीक है, ध्यान दीजिए। अगला शब्द देखिए बंदर। क्या लिखा है? बंदर। कपि। कपि माने बंदर। मरकट मतलब बंदर। और कीस। कीस। कीस माने बंदर। हरि। हरि यहाँ दिया गया है यानी इन्हें भगवान का रूप माना गया है, इसलिए हरि अर्थात बंदर। शाखा मृग। शाखा यानी डाल पर बैठने वाले जो है, इसलिए जो है इनको शाखा मृग भी कहा गया यानी बंदर। अगला शब्द देखिए बादल। क्या लिखा है? बादल। घन। घन मीन्स क्या होता है? बादल। नीरद। जलद। पयोधि। वारिद। अब इसमें देखिए एक मज़ेदार बात, दा लास्ट में आया हुआ है, और जहाँ पे जा आता है वहाँ पे कमल का पर्यायवाची होगा, और जहाँ पे जो है दा आता है वहाँ पे बादल होगा। कैसे? देखिए, वारी माने होता है पानी, पय माने होता है पानी, जल माने पानी, और नीर माने पानी, घन माने बादल। तो ये दा लग गया इसलिए बादल हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं हम बिजली। क्या लिखा है? बिजली। बिजली का देखिए चपला। चपला इसलिए कहा गया बहुत ही चंचल है ये। दामिनी। दामिनी भी बिजली का पर्यायवाची। तड़ित। तड़ित मतलब बहुत जल्दी से जो है आती है और चली जाती है। बाजुरा। बाजुरा यानी बाज के समान आती जाती है बहुत, इसलिए इसको बाजुरा भी कहा गया। ये देखिए, जैसे लिखा है भंवरा, इसका पर्यायवाची पढ़िए मधुप, मधुकर, द्विरेफ, आली, भृंग। अब इसको देखिए कैसे हम दिमाग में रखेंगे। मधु यानी मधु को झाड़ने वाला अर्थात भौरा। मधुकर ये तुरंत आप जान जाएंगे। द्विरेफ यानी जो है दो तरफ से जो है वार करने वाला, यानी रेप होता है, इनका पंख होता है, तो द्विरेफ भी कहते हैं भौरा को। अली। अली माने जो भी भौरा होता है। भृंग। भृंग हुआ और भरमर हुआ, ये एक ही बात है। ठीक है, भृंग लिखा, ये भरमर यानी भौरा। ठीक है, अब देखिए अगला शब्द मछली। क्या लिखा है? मछली। मछली का पढ़िए मीन। मीन माने मछली। मत्स्य
ये संस्कृत शब्द है। मत्स्य माने मछली, झख, झख माने मछली, सफरी, सफरी यानी ये सफरी मछली भी होती हैं, नाम भी होता है और यहाँ पर्यायवाची में भी दिया है, तो आराम से याद हो जाएगा। जल जीव यानी जल में रहने वाली अर्थात मछली। ठीक है, याद हो गया। अगला शब्द देखिए मदिरा। क्या लिखा है? मदिरा, मध्य। देखिए मदिरा जो है ये मध्य यानी इसी हिसाब से लिखा हुआ है, तो मध्य कहना अर्थात मदिरा। मधु यानी बहुत ही प्रिय होता है ये पीने वालों को, इसलिए मधु कहा गया है। शराब, शराब जानते हैं आप। हाला, हाला यानी हालत बिगाड़ देता है, हाला ऐसे समझ लीजिए, यानी हालत बिगाड़ देता है, हाला अर्थात शराब। आसो, आसो मतलब शराब के आशिक हो जाते हैं लोग, ऐसे समझ लीजिए, आसो अर्थात शराब। ठीक है, अगला देखिए महादेव। महादेव का त्रिलोचन, 3 नेत्र वाले अर्थात महादेव शंकर जी। महेश, महेश महाधनीश यानी जो महान है ईश्वर अर्थात देवों में देव महादेव। आशुतोष, आशुतोष अर्थात महादेव को ही कहा गया है। चंद्रशेखर, अब चंद्रशेखर को देखिए अर्थ लगाइए, चंद्रमा पे जिनके शिखा पे चंद्रमा है अर्थात शंकर भगवान। ठीक है, देखो याद हो गया बड़े आसानी से। अगला शब्द देखिए मुर्गा। क्या लिखा है? मुर्गा। तमचूक, अरुणी शिखा, ताम्रचूर्ण, कुक्कुट। अब ये देखिए तमचूक, तमचूक मतलब मुर्गा हो गया, और अरुण शिखा, अरुण माने होता है सूर्य और शिखा माने चोटी, जिसके सिर पे जो है चोटी हो यानी सूर्य जैसा हो अर्थात लाल जैसा मोर के ऊपर होता है, तो अर्थात मोर, वो मुर्गा। ताम्रचूर्ण, ताम्रचूर्ण और तमचूक ये मिलता जुलता शब्द है, इसलिए आप लोग जान जाएंगे कि मुर्गा है। और कुक्कुट ये संस्कृत शब्द है, कुक्कुट दे दिया गया है पर्यायवाची में, तो कुक्कुट माने मुर्गा। कुकड़ू कू बोलता है ना, इसलिए कुक्कुट कहा गया। ठीक, अगला शब्द देखिए मोर। मोर का देखिए केकी, केकी अर्थात मोर। सिखी, सिखी यानी मोर। शिखंडी, इसको शिखंडी भी कहा जाता है मोर को। नीलकंठ, नीलकंठ भी कहा गया है क्योंकि इसका जो है कंठ नीला होता है। कलापी, इसको कलापी भी कहते हैं, यानी बहुत तरह की कलाएं करता है और नाचता भी है, इसलिए इसको कलापी कहा गया है अर्थात मोर। अब याद हो गया होगा। देख लीजिए यमुना। यमुना शब्द का पर्यायवाची, इनको यमुना जी को कालिंदी भी कहा गया है। सूर्यसुता, सूर्य की पुत्री अर्थात यमुना। तरण तनुजा यानी तरण मतलब सूर्य और तनुजा में पुत्री यानी सूर्य की पुत्री अर्थात यमुना जी। अर्कजा, अर्क देने वाले अर्थात जो है यमुना जी। ठीक है, अगला शब्द देखिए राजा। राजा का देख लीजिए भूपाल, भू माने जमीन, जमीन की राजा अर्थात राजा। नरेश, नरों में ये सनी सभी का जो है राजा। महीप, महीप पृथ्वी के राजा अर्थात राजा। राव अर्थात राजा। नरेंद्र राजा और नृप माने राजा। ठीक है, अगला शब्द पढ़ते हैं। ये देखिए जैसे लिखा है लक्ष्मण, लक्ष्मण का पर्यायवाची लखन, सभी लोग जानते हैं। शेषावतार, सौमित्र, रामानुज। अब देखिए कैसे याद करेंगे ट्रिक के माध्यम से। शेषावतार अर्थात लक्ष्मण और सौमित्र सुमित्रा के पुत्र अर्थात लक्ष्मण। रामानुज, राम अनुज यानी राम के भाई अर्थात लक्ष्मण। देखिए इसमें याद करने की क्या जरूरत है, तुरंत याद हो गया पर्यायवाची आपको। अगला देखिए लिखा है विष्णु। विष्णु का देखिए माधव, केशव, गोविंद, चतुर्भुज, उपेंद्र। ठीक है, अब इसको देखिए कैसे याद करते हैं। माधव अर्थात सबकी मनोकामना पूरी करने वाले। केशव अर्थात भगवान। गोविंद अर्थात गोविंद, बिंद देखिए विष्णु अर्थात सबका कल्याण करने वाले विष्णु। चतुर्भुज, चतुर्भुजी अर्थात 4 भुजाओं वाले अर्थात विष्णु भगवान। उपेंद्र अर्थात विष्णु। ठीक है, अगला शब्द देखिए शेषनाग। क्या लिखा है?
शेषनाग। आही, आही माने सर्प भी होता है, सर्प और ये शेषनाग का एक ही है, हमने लिख दिया है लेकिन कोई बात नहीं। भुजंग, भुजंग माने भी सर्प या शेषनाग। और ब्याल, उरग, पन्नग। अब देखिए कैसे याद करते हैं। भुजंग मतलब जो है भुजाओं का बहुत ही लंबा, ब्याल यानी सर्प या शेषनाग। उरग, उरग यानी तुरंत सबके हृदय में आने वाला, तुरंत अगर एक बार देख लेंगे तो लगता है कि अभी हमने सांप देखा है। पन्नग यानी उसकी जो है फन पे जो मड़ी होती है बहुत ही चमकती है, इसलिए इसको पन्नग कहा गया। ठीक है, याद हो गया आपको। अगला सर्प का सेम है, ऐसे ही अगला शब्द देखते हैं सिंह। क्या लिखा है? सिंह। सिंह का देखिए शेर, केहरि, मृगेंद्र, मृगराज, केसरी। ठीक है, अब कैसे याद करते हैं। सिंह माने शेर, सब लोग जानते हैं, शेर ये भी जानते हैं। केहर, केहर ध्यान रखना पड़ेगा। और मृगेंद्र, मृगेंद्र अर्थात शेर। मृगराज मृगों के राजा अर्थात शेर। केसरी अर्थात शेर। ठीक है, अब देखिए हाथी। हाथी का देखिए कुंजर, हस्ती, करी, मतंग, दंती, वारण। देखिए इसको कैसे याद करते हैं। कुंजर यानी जो है कुंजड़े में रहने वाला, कुंजड़ा अर्थात इसको जो है बहुत जो है विध से सजा के रखते हैं, बांध के रखते हैं। हस्ती यानी बहुत बड़ी हस्ती होती है अर्थात हाथी। करी, कर माने तो हाथ होता है, टैक्स भी होता है, आय भी होता है, लेकिन यहाँ छोटी मात्रा लगा है तो ये हाथी हो जाएगा। करी छोटी मात्रा लगा है। मतंग यानी ये मतंग रहता है, मतवाला रहता है, इसलिए इसको मतंग कहा गया है यानी हाथी। दंती, इसके दांत बड़े बड़े होते हैं तो इसलिए इसको दंती भी कहा गया। वारण, वारण अर्थात हाथी। ठीक है, अगला शब्द देखिए हिमालय। क्या लिखा है? हिमालय। नगपति, हिमाद्री, हिमगिरी, गिरिराज। अब देखिए कैसे याद करते हैं। नग माने पर्वत होता है, ठीक, हिमालय पर्वत का ही नाम, पर्वतों का राजा हिमालय है। तो नगपति अर्थात जो है पर्वतों के राजा अर्थात हिमालय। हिमाद्री यानी हिम माने हिमालय, आद्री अर्थात हिम पर जो है रहने वाले अर्थात हिमालय, हिमालय पर रहने वाले। हिमगिरी, गिरी माने पर्वत और हिम माने हिमालय, यानी हिमालय पर्वत अर्थात हिमालय का पर्यायवाची। ठीक है, गिरिराज, गिरि माने होता है पर्वत और राज माने राजा। पर्वतों का राजा कौन है? हिमालय। देखिए इसी में लिखा हुआ है अर्थ, ज़्यादा याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, समझ गए होंगे आप। अब ये देखिए लिखा है हिरण। क्या लिखा है? हिरण अर्थात हिरण। सुरभि, क्या लिखा है? सुरभि। कुरग, मृग, सारंग। ठीक है, अब इसके देखिए कैसे याद करते हैं। सुरभि अर्थात हिरण बहुत ही सुंदर होता है, देवताओं को भी बहुत पसंद होता है हिरण। ठीक है, कुरग, कु और रग यानी इनका राग का पता नहीं रहता है, किस तरफ ये भागने लगते हैं और जो है तुरंत इधर उधर जो है मटकते हैं। मृग, मृग मतलब जो है मृग हिरण हो गया। सारंग, इनका जो है रंग बहुत अच्छा लगता है इसलिए इनको सारंग कहा गया है। ठीक है, अब ये हिरण का पर्यायवाची हो गया। अब जितना भी पढ़ाया गया है मेन शब्दों को हमने समाहित किया है, तो आप लोग जो है इस जो है पर्यायवाची जो भी हमारी वीडियो है आप पूरा वीडियो देखिए और एक दो बार अवश्य देखिए। परीक्षाओं में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं आप बड़े आसानी ढंग से हल कर ले जाएंगे। और हाँ ज़रूर जो है पूरा वीडियो देखने के बाद आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर कहीं पे कोई त्रुटि हो रही है तो उसको बताइए, हम और सुधार करके वीडियो भेजने का प्रयास करेंगे। तो हमें उम्मीद है कि ये हमारा वीडियो आप सबको पसंद आया होगा, तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में अच्छी वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।